गुड मॉर्निंग क्लास। बीएससी सेकेंड ईयर जूलॉजी का सेकंड पेपर एनिमल फिजियोलॉजी एंड बायोकेमिस्ट्री, जंतु कार्य की और जैव रसायन। अब हम लोग पढ़ रहे थे सर्कुलेटरी सिस्टम, ठीक है, सर्कुलेशन सिस्टम, परिसंचरण तंत्र के बारे में। परिसंचरण तंत्र में परिसंचरण तंत्र का निर्माण करने का काम किया जाता है अंगों के द्वारा। उन अंगों में जो महत्वपूर्ण अंग है वो है हृदय, ठीक है, हार्ट। तो आज हम हार्ट के बारे में अपन पढ़ेंगे, ठीक है। हृदय जो है वो मनुष्य की बंद न्यूक्लियर संरचना होती है और वक्ष गुहा में बाईं तरफ लेफ्ट हैंड साइड में, ठीक है, थोरेसिक कैविटी में लेफ्ट हैंड साइड पर ये पाया जाता है। हृदय पेशी जनित होता है, मायोजेनिक, ठीक है। हृदय देखो दो प्रकार के होते हैं। हृदय जो हार्ट होता है वो दो तरह के होता है, ठीक है, मायोजेनिक और न्यूरोजेनिक, तंत्रिका जनित और पेशी जनित। मनुष्य के अंदर जो हृदय पाया जाता है वो होता है पेशी जनित, ठीक है। ऐसा हृदय जिसमें स्पंदन का जो कार्य होता है, हृदय क्या है, लगातार हृदय का जो कार्य है वो क्या है, ब्लड को पंप करना। ये लगातार क्या है, कंटिन्यूसली बिना रुके लयबद्ध संकुचन की क्रिया करता रहता है, ठीक है। संकुचन की ये क्या है, क्रिया करता रहता है, कंट्रैक्शन और रिलैक्शन इसमें कंटिन्यूसली चलता रहता है। लयबद्ध संकुचन की प्रक्रिया हृदय के अंदर चलती रहती है। इसी को क्या कहते हैं, हृदय स्पंदन या फिर हार्ट बीट, ठीक है, हार्ट बीट। हृदय स्पंदन या फिर हार्ट बीट किसे कहेंगे, जो हृदय है वो लगातार लयबद्ध संकुचन की क्रिया करता रहता है, संकुचन की क्रिया करता रहता है, लगातार कंटिन्यूसली कंट्रैक्शन और रिलैक्सेशन की इसके अंदर होता रहता है। इसी को क्या कहता है, हृदय स्पंदन की क्रिया, ठीक है। हृदय स्पंदन के द्वारा हृदय क्या करता है, जो ब्लड होता है, जो रुधिर होता है उसको पंप करता है शरीर के विभिन्न भागों में, ठीक है। रुधिर नलिकाओं से होते हुए रुधिर शरीर के विभिन्न भागों में पंप कर दिया जाता है, प्रवाहित किया जाता है, और इस प्रवाह में जो बल उत्पन्न किया जाता है उस बल को उत्पन्न करने का काम कौन करता है, हृदय करता है, हार्ट करता है, ठीक है। ये क्या करता है, ब्लड को पंप करने का काम करता है, ठीक है। तो ब्लड जो हृदय होता है वो लगातार लयनुमा बिना रुके संकुचन की क्रिया करता रहता है। इसको हृदय स्पंदन की क्रिया कहते हैं। और हृदय क्या है, दो तरह के होता है, क्योंकि हृदय क्या है, स्पंदन की क्रिया करता है, मतलब कि सिकुड़ने और फैलने का काम किया जाता है हृदय के द्वारा, ठीक है। लगातार ये सिकुड़ता और फैलता रहता है। इसके लिए इसमें क्या है, संवेदनाएं तो आती होगी कहीं से। हृदय क्या है, लगातार बिना रुके संकुचन की क्रिया कर रहा है और फैलने की क्रिया कर रहा है, ठीक है। कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन की प्रोसेस हो रहा है इसमें, ठीक है। उसके लिए इसमें क्या है, स्टिमुल भी तो हो रहा है ये, ठीक है। इसमें जो संवेदनाएं आ रही है, ठीक है, स्टिमुलेशंस जो आ रही है इसके पास में हृदय के अंदर, वो संवेदनाएं कैसे उत्पन्न हो रही है उसके आधार पर हृदय दो तरह के होता है, तंत्रिका जनित और पेशी जनित, ठीक है, न्यूरोजेनिक और मायोजेनिक। मनुष्य के अंदर जो हृदय पाया जाता है उसे कहते हैं पेशी जनित हृदय, मायोजेनिक हृदय, क्योंकि मनुष्य का हृदय जो स्पंदन की क्रिया करता है, उस स्पंदन की क्रिया को करने के लिए जो संवेदनाएं आती है ना हृदय के पास, वो हृदय की पेशियां, हृदय कुछ विशेष प्रकार की पेशियों से मिलकर बना हुआ है, ठीक है। तो इन पेशियों के अंदर जो संवेदनाएं आती है वो ये पेशियां स्वयं उत्पन्न करती हैं, ठीक है। ये हृदय की जो पेशियां होती है वो स्वयं ऑटोनोमस होती है, ठीक है, स्वायत्त शासी होती है, अपने आप क्या करती है, संवेदनाएं प्राप्त करती है, संवेदनाएं उत्पन्न करती है संकुचन की क्रिया और प्रकुंचन की क्रिया करने के लिए, ठीक है। तो मनुष्य का हृदय क्या होगा, पेशी जनित हृदय। ऐसा हृदय जिसमें संकुचन, कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन, शिथिलन की क्रिया उत्पन्न करने के लिए जो संवेदनाएं आती है, जो स्टिमुल्स आते हैं हृदय के पास, वो संवेदनाएं, वो स्टिमुल्स अगर हृदय की पेशियों के द्वारा, हृदय की मसल्स के द्वारा ही उत्पन्न किए जाते हैं, प्रोड्यूस किए जाते हैं, ठीक है। तो ऐसे हृदय को कहता है पेशी जनित हृदय, जो कि मनुष्य के अंदर पाया जाता है, ठीक है। फर्स्ट टाइप का हृदय हो गया। सेकंड टाइप का हृदय होता है न्यूरोजेनिक, तंत्रिका जनित हृदय, ठीक है। ऐसे हृदय के अंदर क्या होता है, जो संवेदनाएं ग्रहण की जाती है हृदय के द्वारा संकुचन और प्रकुंचन करने के लिए, ठीक है, वो संवेदनाएं कहां से आती है, तंत्रिका तंत्र के द्वारा आती है, प्रेरक तंत्रिका तंत्र के द्वारा आती है हृदय के पास, ठीक है। अपना जो तंत्रिका तंत्र होता है ना, नर्वस सिस्टम होता है,
उस नर्वस सिस्टम की जो नर्व सेल्स होती है उसके द्वारा स्टिमुल्स भेजे जाते हैं हृदय के पास कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन होने के लिए, ठीक है। इस टाइप के हृदय को कहा जाता है न्यूरोजेनिक, तंत्रिका जनित, ठीक है, तंत्रिका जनित, जो कि अन्य जो जंतु होते हैं उनके अंदर पाया जाता है, ठीक है। अन्य निम्न स्तर के जो जंतु होते हैं उनके अंदर इस न्यूरोजेनिक टाइप के जो हर्ट होगा वो पाया जाएगा, ठीक है। मनुष्य के अंदर मायोजेनिक या फिर पेशी जनित, ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि मनुष्य का जो हृदय है वो किस तरह का होता है, तो होता है वो पेशी जनित, ठीक है, पेशी जनित या फिर मायोजेनिक। मायोजेनिक हार्ट, ठीक है। अब बात करते हैं हृदय की संरचना किस तरह की होती है, ठीक है। हृदय जो है हार्ट है उसका स्ट्रक्चर किस तरह का होता है, देखिए मैंने बता दिया जैसे कि हृदय जो है लाल कलर का होता है, लाल गुलाबी रंग का होता है, ठीक है। और मनुष्य के बंद मूत्र में इसकी संरचना होती है बाई वक्ष की तरफ, वक्ष गुहा जो अपने थोरेसिक कैविटी है उसमें लेफ्ट हैंड साइड में ये पाया जाता है, ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड में पाया जाता है। और ये क्या है, चारों तरफ से दोहरी झिल्ली द्वारा आबद्ध रहता है, दोहरी झिल्ली द्वारा, डबल मेम्ब्रेन द्वारा ये क्या रहता है, आबद्ध रहता है। और इन दोनों झिल्लियों के बीच में एक लिक्विड भरा रहता है, ठीक है, उसे बोलते हैं पेरिकार्डियल लिक्विड, परिहृदय तरल, ठीक है, परिहृदय तरल। जब हृदय के अंदर आकुंचन और प्रकुंचन, ठीक है, कंस्ट्रक्शन और रिलैक्सेशन का प्रोसेस होता है तो उस दौरान जो घर्षण बल होता है उसको कम करने के लिए जो जिम्मेदार होता है वो ये तरल होता है, पेरिकार्डियल लिक्विड जो भरा हुआ होता है दोनों झिल्लियों के मध्य में, ठीक है। देखिए जैसे कि ये हार्ट है, ठीक है, ये हार्ट क्या है, दोहरी झिल्ली से घिरा हुआ होता है, इस तरह से दोहरी झिल्ली से घिरा हुआ, घिरे हुई एक है संरचना होती है, दोहरी झिल्ली से घिरी हुई ये संरचना होती है, ठीक है, इस तरह से दोहरी झिल्ली से घिरी हुई संरचना होती है। और इसमें क्या होता है, यहाँ पर ये लिक्विड भरा होता है, पेरिकार्डियल लिक्विड, ठीक है, पेरिकार्डियल लिक्विड यहाँ पर भरा हुआ होता है। परिहृदय तरल ये क्या करता है, जब हृदय कंस्ट्रक्शन यानी प्रकुंचन और संकुचन क्रिया करता है उस दौरान जो घर्षण बल उत्पन्न होता है उस घर्षण को कम करने का काम किया जाता है इस हृदय तरल के द्वारा, ठीक है। और 4 चैम्बर पाए जाते हैं, जो ह्यूमन बीइंग का जो हार्ट होता है उसमें 4 चैम्बर्स पाए जाते हैं, ठीक है, 2 ऑरिकल और 2 वेंट्रिकल, ठीक है, 2 तो आलिंद होते हैं, 2 निलय होते हैं, इस तरह से देखिए ये 4 चैम्बर पाए जाते हैं। ऊपर की तरफ 2 आलिंद पाए जाएंगे, ये क्या है, दोनों आलिंद है, ठीक है, ऑरिकल और नीचे है वेंट्रिकल, ठीक है, 2 निलय होते हैं, ये दोनों क्या है, निलय है, ठीक है। दोनों आलिंद एक दीवार एक झिल्ली के द्वारा अलग अलग रहते हैं, इसको अंतर आलिंद पट्ट कहते हैं, अंतर आलिंद पट्ट, ठीक है। और ये आलिंद और ये दोनों आलिंद दोनों निलयों के द्वारा भी अलग रहते हैं, ठीक है, इसे कहते हैं अंतर आलिंद निलय पट्ट, अंतर आलिंद निलय पट्ट, ठीक है। और इसी तरह से दोनों निलय भी एक दूसरे से सेपरेट रहते हैं, ठीक है, इसको कहेंगे अंतर निलय पट्ट, ठीक है, इंटर वेंट्रिकुलर मेम्ब्रेन या फिर इसको कहेंगे, ठीक है, पट्ट सेप्टा अंतर निलय पट्ट, ठीक है। इस तरह से ये क्या रहते हैं, एक दूसरे से सेपरेट रहते हैं, 4 चैम्बर इसके अंदर पाए जाते हैं हृदय के अंदर, ठीक है। यहाँ पर एम्ब्रियोनिक जो डेवलपमेंट होता है भ्रूणीय अवस्थाओं के दौरान जो ये अंतर आलिंद पट्ट है इस पर क्या है, गर्त पाया जाता है, इसको अंडाकार गर्त कहते हैं, ठीक है। ये जैसे जैसे डेवलप होता है वैसे वैसे क्या होता है, अंडाकार जो गर्त होता है, गड्ढा होता है वो भर जाता है, ठीक है। भ्रूणीय अवस्थाओं में स्टार्टिंग अवस्थाओं में यहाँ पर एक गड्ढा पाया जाता है, ठीक है। अब इसके बाद क्या होगा, जो ये ऑरिकल्स होते हैं, आलिंद होते हैं, ठीक है, इनके अंदर होता है सॉरी जो अपना राइट हैंड साइड का पार्ट है, ठीक है, जो दायां पार्ट है, दायां भाग है हृदय का, उसमें तो क्या है, शुद्ध रुधिर अशुद्ध रुधिर बहता है, ठीक है, अशुद्ध रुधिर बहता है, इम्प्योर ब्लड, ठीक है। और जो लेफ्ट हैंड साइड में इस तरफ वाला ये वाला जो पार्ट है, ठीक है, ये वाला जो पार्ट है हार्ट का, उसमें प्योर ब्लड
रहता है, ठीक है, प्योर ब्लड रहता है, शुद्ध रुधिर रहता है। यहाँ पर शुद्ध रुधिर रहेगा इन दोनों चैम्बर्स में, और इन दोनों चैम्बर्स में अशुद्ध रुधिर रहता है, ठीक है, इम्प्योर। अशुद्ध और शुद्ध रुधिर से मतलब क्या है, जिस रुधिर के अंदर कंसंट्रेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज हायर देन का ऑक्सीजन कंसंट्रेशन, ठीक है, इज नोन एज इम्प्योर ब्लड, ठीक है, जिसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड गैस की जो सांद्रता है वो क्या है, अधिक है, किसकी तुलना में, ऑक्सीजन गैस की तुलना में। तो ऐसे हृदय को ऐसे रुधिर को कहा जाता है अशुद्ध रुधिर, ठीक है। और जिस रुधिर के अंदर ऑक्सीजन गैस की कंसंट्रेशन या सांद्रता अधिक होगी उस रुधिर को कहेंगे शुद्ध रुधिर, ठीक है, शुद्ध रुधिर। देखिए जो परिसंचरण तंत्र होता है, जो हृदय जो रुधिर का प्रवाह होता है ना, रुधिर का प्रवाह, ब्लड सर्कुलेशन होता है, वो दोहरा प्रकार का होता है मनुष्य के अंदर, ठीक है, दोहरा रुधिर परिसंचरण तंत्र पाया जाता है मनुष्य के अंदर, ठीक है। डबल ब्लड सर्कुलेशन सिस्टम होता है ह्यूमन बीइंग के अंदर, ठीक है, मतलब कि हृदय के अंदर जो रुधिर है वो 2 बार आता है, ठीक है, 2 बार आता है। देखिए जो ये आलिंद है, बायां आलिंद हो गया ये, सॉरी दायां आलिंद हो गया ये, लेफ्ट राइट ऑर्बिटल, ठीक है, दायां आलिंद, ये दाईं तरफ, देखिए मैंने दायां हाथ इस तरफ है, तो ये वाला क्या है, दायां भाग हो गया, और ये वाला क्या है, बायां भाग, ठीक है, ये वाला बायां पार्ट हो गया। इसमें शुद्ध रुधिर रहेगा प्योर, और इसमें अशुद्ध रुधिर, ठीक है। देखिए अब जो ये बायां भाग है आलिंद का, दायां जो आलिंद होता है राइट हैंडेड ऑरिकल, इसमें क्या होता है, यहाँ पर कनेक्शन होता है महाशिरा के द्वारा, ठीक है, ऊर्ध्व महाशिरा और निम्न महाशिरा के द्वारा शरीर के विभिन्न भागों से इम्प्योर ब्लड को, अशुद्ध रुधिर को लेके आया जाता है यहाँ पर, ठीक है, दाएं आलिंद के अंदर, ठीक है, दाएं आलिंद के अंदर लेके आया जाता है। फिर और ये जो ये वाला पट है ना, ये वाला पट अंतर आलिंद नीला पट, अंतर आलिंद नीला पट, ठीक है, दाएं अंतर आलिंद नीला पट पर यहाँ पर क्या है, फ्रिक वलन कपाट पाया जाता है, बॉक्स पाया जाता है, ठीक है, ट्राइक्यूसल, ठीक है, और यहाँ पर विट्रल, ठीक है, विट्रल वॉल पाया जाएगा, यहाँ पर विट्रल, यहाँ पर द्विक वलन और यहाँ पर त्रिक वलन, मतलब 3 वलय युक्त कपाट पाया जाता है यहाँ पर, और यहाँ पर 2 वलन युक्त कपाट पाया जाता है, ठीक है, त्रिक वलन कपाट और द्विक वलन कपाट, ठीक है। इसी तरह से जो ये नीला होता है, ये वाला जो दायां नीला होगा, ठीक है, दायां नीला होगा, यहाँ से पल्मोनरी ट्रंक निकलेगा, पल्मोनरी ट्रंक, ठीक है, फुफ्फुस धमनी निकलती है, दाएं नीला से फुफ्फुस धमनी निकलेगी, और फुफ्फुस धमनी निकलकर यहाँ पर एंटर करेगी फेफड़ों में, ठीक है, यहाँ पर फेफड़ा होता है, ये क्या है, लंग्स है, ये लंग्स है, ठीक है, फेफड़े हैं अपने। लंग्स का क्या करने का होता है, क्योंकि लंग्स के अंदर प्योर एयर को फिल किया जाता है, ठीक है, शुद्ध वायु को भरा जाता है अपने फेफड़ों के अंदर श्वसन क्रिया के दौरान, और ठीक है, तो ये क्या है, अशुद्ध रुधिर आ रहा है महाशिरा के द्वारा, ठीक है, ये महाशिरा अशुद्ध रुधिर लेके आते हैं यहाँ पर ऑरिकल में, ठीक है, दाएं आलिंद के अंदर अशुद्ध रुधिर यहाँ पर आ जाता है, अशुद्ध रुधिर जब यहाँ पे फिल हो जाता है तो यहाँ पे इस बोर्ड के ऊपर क्या है, दाब लगता है, फ्रैक्शन क्रिएट होता है, इससे क्या होगा, जो त्रिक वलन कपाट है ये खुल जाएगा, ठीक है, खुलने से जो रुधिर है वो क्या होगा, यहाँ से निकलकर यहाँ पर आ जाता है, नीलों के अंदर आ जाता है, ठीक है, दाएं नीले में आ जाएगा रुधिर, दाएं नीले में रुधिर आने के बाद में क्या होगा, ये जो नीला है ये कहाँ पे खुल रहा है, फुफ्फुस धमनी के द्वारा, ठीक है, पल्मोनरी ट्रंक के द्वारा, फुफ्फुस धमनी के द्वारा लंग्स के अंदर घुल रहा है, फेफड़ों के अंदर जा रहा है, ठीक है, क्यों जा रहा है, ये शुद्ध होने के लिए, क्योंकि यहाँ पर जो रुधिर आ रहा है उसके अंदर क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड की सांद्रता अधिक है, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड की सांद्रता अधिक है, तो इस कार्बन डाइऑक्साइड को यहाँ पर क्या है, फेफड़ों के अंदर निकाल दिया जाता है, और उसके अंदर क्या है, ऑक्सीजन गैस को मिला दिया जाता है, ठीक है, ऑक्सीजन गैस को मिला दिया जाता है, क्यों मिला देने के बाद में शुद्ध हो जाता है रुधिर। फिर इस शुद्ध रुधिर को क्या करेंगे, फुफ्फुस शिराओं के द्वारा, ठीक है, पल्मोनरी वाइस के द्वारा, ठीक है, पल्मोनरी वाइस के द्वारा, फिर फुफ्फुस शिराओं के द्वारा, 4 फुफ्फुस शिराएं होती हैं, 4 फुफ्फुस शिराएं शुद्ध रुधिर को क्या करेंगे, लेके आएंगे यहाँ पर बाएं आलिंद में, ठीक है, बाएं आलिंद में, क्योंकि बाएं आलिंद में शुद्ध रुधिर रहता है, ठीक है, तो बाएं आलिंद में रुधिर लेके आएंगे ये फुफ्फुस शिरा, ठीक है, फुफ्फुस शिरा, देखिए
जो शिरा होती है और जो धमनी होती है, दो तरह की रुधिर वाहिकाएं होती है, शिरा और धमनी। ठीक है, शिराओं के अंदर तो अशुद्ध रुधिर बहता है, इम्प्योर ब्लड बहता है वाइन्स के अंदर, और जो ऑर्ट्रिकल्स होती है, ठीक है, आर्टरीज जो होती है, धमनियां जो होती है, ठीक है, उनके अंदर प्योर ब्लड बहता है। ठीक है, प्योर ब्लड बहता है। लेकिन यहाँ पर क्या है, उल्टा है, अपवाद पाया जाता है जब धमनी के नाम के आगे फुफ्फुस लग जाता है। ठीक है, फुफ्फुस धमनी, यहाँ पर बात कर रहे हैं, देखिए फुफ्फुस धमनी, तो फुफ्फुस धमनी में क्या है, अशुद्ध रुधिर बहता है, इम्प्योर ब्लड। ठीक है, अशुद्ध रुधिर बहता है फुफ्फुस धमनियों के अंदर। और ऐसे यहाँ पर क्या है, फुफ्फुस शिरा है, फुफ्फुस शिराओं के अंदर तो वाइन्स के अंदर जो है इम्प्योर ब्लड बहता है, लेकिन इम्प्योर ब्लड बहता है, लेकिन शिरा के नाम के आगे जब फुफ्फुस लग जाता है, फुफ्फुस शिरा, ठीक है, पल्मोनरी वाइन्स के अंदर जो ब्लड बहता है वो क्या होता है, शुद्ध होता है। ठीक है, अपवाद पाया जाता है ये। ठीक है, क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, तो याद रखना है। ठीक है, फुफ्फुस शिरा है, ये फुफ्फुस शिरा शुद्ध रुधिर को लेके आएगी अपने बाह्य आलिंग में। ठीक है, यहाँ पर शुद्ध रुधिर आ जाता है, और यहाँ पर क्या पाया जा रहा है, एक बॉल पाया जा रहा है, कपाट पाया जा रहा है, द्विक बलन, जिसके अंदर दो बलन पाए जाते हैं, द्विक बलन कपाट पाया जाता है। जब फिर इस वाले चैम्बर में रुधिर भर जाता है, फुलफिल हो जाता है, तो इस बॉल के ऊपर क्या है, प्रेशर क्रिएट होता है, दाब लगता है, ये बॉल क्या है, कपाट खुल जाएगा और रुधिर का है यहाँ से नीचे चला जाएगा बाह्य निलय में। ठीक है, बाह्य निलय में चला जाएगा। इसी तरह से जो बाह्य निलय है वो जुड़ा हुआ होता है महाधमनी से। ठीक है, महाधमनी से, ठीक है, महाधमनी से ऑरिकुलर ऑर्टिकल, ठीक है, ये जुड़ी हुई होती है महाधमनी से। ये महाधमनी फिर क्या करेगी, शुद्ध रुधिर को शरीर के विभिन्न भागों तक पहुंचा देती है। ठीक है, इस तरह से हृदय के द्वारा अशुद्ध रुधिर को सबसे पहले लेकर जाया जाता है फेफड़ों में, और फिर उसी ही रुधिर को जब वो शुद्ध हो जाता है तो उस शुद्ध रुधिर को हृदय के बाएं भाग में लेके आया जाता है, और इस तरह से बाएं निलय के द्वारा जो ये महाधमनी है, महाधमनी से होते हुए रुधिर को शरीर के विभिन्न भागों में भेज दिया जाता है। ठीक है, फिर वहां पर ऑक्सीजन गैस का उपयोग कर लिया जाएगा और कार्बन डाइऑक्साइड गैस को रुधिर के अंदर मिला दिया जाएगा। फिर वो अशुद्ध रुधिर वापस से क्या करेगा, ये महाधमनियों के शिराओं के द्वारा, ऊर्ध्व महाशिराओं और निम्न महाशिराओं के द्वारा अशुद्ध रुधिर वापस से क्या है, इस चैम्बर में आया जाता है। इस तरह से वो सर्कुलेशन में ब्लड का वो चलता रहता है। अब देखिए हृदय के अंदर क्या है, रक्त दो बार आया है, दो बार। एक बार तो यहाँ से आया था, अशुद्ध रुधिर यहाँ से आया था, फिर इस रुधिर को क्या है, लंग्स में भेज दिया था। ठीक है, फिर वही रुधिर वापस से शुद्ध होके आता है हृदय के अंदर। ठीक है, दो बार आ रहा है हृदय के अंदर ब्लड, इसलिए इसे कहते हैं दोहरा परिसंचरण तंत्र, डबल सर्कुलेशन सिस्टम। ठीक है, जो कि मनुष्य के अंदर पाया जाता है, क्योंकि जो रुधिर है वो हृदय के अंदर दो बार आता है। ठीक है, इसे कहते हैं दोहरा परिसंचरण तंत्र। ठीक है, इस तरह से जो हृदय होता है वो कार्य करता है, रुधिर को पंप करने का काम करता है शरीर के अंदर। ठीक है, जिस तरह से कुछ टर्म्स है, जैसे कि जो रुधिर नलिकाएं हैं, जो रुधिर वाहिकाएं होती हैं, धमनी और शिराएं। देखिए शरीर की हर एक कोशिका को क्या है, ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है, और ऑक्सीजन की पूर्ति कराने का काम कौन करेगा, रुधिर करेगा। रुधिर के अंदर ही तो जो रुधिर कोशिकाएं पाई जाती है, आरबीसी, लाल रक्त कणिकाएं, उन्हीं के अंदर हीमोग्लोबिन पाया जाता है, जो कि क्या करता है, ऑक्सीजन से जुड़ जाता है और ऑक्सीजन को लेके जाने का काम करता है शरीर के एक भाग से दूसरे भाग में। ठीक है, तो और हर एक कोशिका को ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है जीवित रहने के लिए। ठीक है, तो क्या कह सकते हैं अपन, हर एक कोशिका को रुधिर की पूर्ति, रक्त की सप्लाई कराना क्या है, जरूरी होता है। ठीक है, तो जो रुधिर नलिकाएं है ना, धमनी और शिराएं, इनको भी क्या है, रुधिर की आवश्यकता होती है, रुधिर की पूर्ति कराई जाती है। और रुधिर की जो पूर्ति कराई जाती है ना, जिन्हें महीन नलिकाओं से, उन्हें कहते हैं वासा वैसोरम, वासा वैसोरम। ठीक है, वासा वैसोरम ये सूक्ष्म नलिकाएं हैं, ट्यूबुल्स हैं, जो कि क्या करती है, रुधिर नलिकाएं, जो रुधिर नलिकाएं हैं शिरा और धमनी, उनको रुधिर की आपूर्ति कराती है। ठीक है, सूक्ष्म नलिकाएं हैं ये वासा वैसोरम। ठीक है, पूछा जाता है कि जो रुधिर नलिकाएं हैं उनको रुधिर आपूर्ति कराने का जो कार्य किया जाता है जिन नलिकाओं के द्वारा, उनका नाम क्या है, तो वो है वासा वैसोरम। ठीक है, वासा वैसोरम। ठीक है, हार्ट बीट की बात हो गई,
हृदय जो लगातार बिना रुके लयबद्ध कंटिन्यूअसली कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन संकुचन प्रकुंचन की क्रिया करता है, उसी को क्या कहते हैं? हार्ट बीट कहते हैं, हृदय स्पंदन कहते हैं। हृदय स्पंदन, हृदय स्पंदन, ठीक है, हृदय स्पंदन कहा जाता है। ठीक है, अब बात करेंगे हार्ट साइकिल की।